नमस्कार स्टूडेंट, गुरुजी 24/7 में आपका स्वागत है। और आज हम साइंस के सिलेबस की बात कर रहे हैं जो एसएससी और स्टेट एग्ज़ाम्स, जो पटवार, कांस्टेबल वगैरह होते हैं, रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के लिए ये सिलेबस उपयोगी है आप लोगों के लिए। और इसकी क्लासें आपको आगामी दिनों के अंदर बता दी जाएगी। तो साइंस में आप लोगों के 3 सेक्शन बनाए गए हैं। उन तीनों सेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग लगा लें सिलेबस। देखें, सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एग्ज़ाम के लिए। हमें सबसे पहले हमारे एग्ज़ाम का खाका पता होता है, तभी हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के बारे में, आगे की रणनीति के बारे में बात करते हैं। तो हम आज स्टेट एग्ज़ाम्स के कुछ बारे में बात करेंगे। एक बात और जानकारी दे दूं कि अभी गुरुजी 24/7 के मैनेजमेंट बोर्ड की मीटिंग हुई थी। उसके अंदर हमने ये निश्चय किया है कि बच्चों को हाई क्वालिटी वाले जो ऑप्शनल आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर, साइंस के लगभग 4 से 5 एवरेज 6 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो वो 6 क्वेश्चन गलत नहीं हो, इसके लिए हमने उस मीटिंग को बुलाया था कि कैसे एक पूरा पैटर्न बनाया जाए बच्चों के लिए, और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए बच्चों को ये परोसा जाए साइंस का पूरा मटेरियल, जिससे बच्चों के कम से कम साइंस के तो गलत नहीं होने चाहिए कन्फर्मली। और इतना ज़्यादा बड़ा ब्रॉड सिलेबस नहीं है इसका कि जिसकी वजह से हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत है, बस हमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पर नज़र डालना है। हम जो कॉपी में, जो नोटबुक में या फिर डिस्क्रिप्शन में जो आपको सॉल्व करने के लिए मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे, वो मटेरियल वास्तविकता के अंदर आप लोगों को दिन ब दिन सॉल्व करना है। आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आने की गारंटी हम लेते हैं। क्लियर है? और आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जो है वो कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके द्वार आएगी। तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि साइंस के 3 सेक्टर होते हैं। आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग 11th और 12th के अंदर सब्जेक्ट को चूज करते हैं तो वहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साइड में लिख रहा हूं, थोड़ा सा जानकारी दे रखा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को ये भी जानकारी बहुत माइनर होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो एक सेक्टर होता है साइंस का जिसे हम लोग पीसीबी सेक्टर कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और एक सेक्टर होता है जिसे हम लोग पीसीएम कहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। और एक सेक्टर के अंदर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट और लेते हैं जिसे हम लोग पीसीएम भी कहते हैं। अब किसी के वो मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, किसी के वो बायोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। क्लियर है सबको अच्छे से? अभी हम फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है, फिजिक्स सिलेबस। तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहला जो फिजिक्स की मूल चीज़ होती है वो होती है यूनिट डायमेंशन। अब थोड़ी सी यूनिट डायमेंशन के बारे में एंड मेजरमेंट, थोड़ी सी इसके बारे में बात कर देता हूं, और साथ में हम इसके अंदर थोड़ा सा वेक्टर और पढ़ लेंगे, सदिश जिसे कहते हैं हम लोग, वो पढ़ लेंगे इसके अंदर। ठीक है? सदिश, वेक्टर जिसे कहते हैं वो पढ़ लेंगे। यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट के अंदर हम लोग जितनी भी भौतिक राशियां होती है उन सारी भौतिक राशियों की यूनिट के बारे में, इकाई के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कोई द्रव्यमान है तो उसका किलोग्राम है, कोई लेंथ है, लंबाई है तो उसका सेंटीमीटर है, किलोमीटर है ना, मीटर है। तो ये सारी चीज़ें के बारे में, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम है, इन सारों के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। साथ में सदिश, आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हम लोग जब फिजिक्स में सदिश की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वे भौतिक राशियाँ जिनका माप के साथ साथ उनकी दिशा भी उपयोगी हो, तो उसे हम लोग नाम देते हैं सदिश राशियाँ। जैसे आप लोगों ने एक वेग
क्वांटिटी ली। जैसे मैंने कहा कि कोई ट्रेन पूर्व से पश्चिम दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो ये क्या है, मैंने पूर्व से पश्चिम उसकी दिशा भी बतलाई है और उसका माप कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो ये सदिश राशि वेग की बात कर रही है। क्लियर है? तो मैं वहां पर डिस्कस करूंगा आप लोगों से। क्लियर है? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के आता है, वो आता है काइनामेटिक्स, जिसे हम लोग नाम देते हैं 1D 2D, यानी कि एक वेमीय, द्विवेमीय और त्रिवेमीय और वर्ताकार गति। क्लियर है? तब आप लिख सकते हो। हम लोग इसके अंदर बात करेंगे एक वेमीय, द्विवेमीय और त्रिवेमीय और वर्ताकार गति। क्लियर है? थर्ड में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। ठीक है? न्यूटन के गति के नियम के बारे में बात करेंगे। और आप लोगों को पता है, जब हमें न्यूटन्स के गति के नियम पता हो जाएंगे तब हम आसानी से दो सरफेस के ऊपर जो घर्षण बल होता है उसके बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है? क्लियर हुआ ये? उसके बाद 4th नंबर पर हम बात करते हैं आप लोगों के उष्मा और उष्मा से संबंधित वो सारे जो आप लोगों के टॉपिक्स आते हैं। जैसे एक तो आता है उष्मा का स्थानांतरण, जिसे हम लोग हीट ट्रांसफर कहते हैं। उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि उसे सेल्सियस से, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। हमने भौतिक अवस्था को चेंज कर दिया। कोई जल है, वो जल वास्तव में बर्फ में चेंज हो गया, वो वेपराइज में चेंज हो गया, वो ठोस से सीधा कोई वेपर में जा रहा है। ये सारी जो गुण होते हैं वो सारों के बारे में हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे उष्मा के अंदर। अच्छा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज आप लोगों के उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। केटीजी के बारे में, उष्मा गतिकी के बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो उष्मा एवं उष्मा गतिकी, जिसके अंदर चक्रीय प्रोसेस आते हैं आप लोगों के। कार्नोट इंजन आता है, जिसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है सिंपल सा, और अधिकांश कंपटीशन के बच्चे उसका फॉर्मूला याद नहीं होने की वजह से कर नहीं पाते हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उष्मा गतिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप तुरंत लाइक कर दीजिए। हमारे आज की वीडियो को लाइक करने का जो टारगेट रखा है, हमने कोई बड़ा टारगेट नहीं रखा है, हमने सिंपल टारगेट 100 लाइक हमें चाहिए इस वीडियो के लिए। तो आप तुरंत लाइक बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वेव। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वेव है, अलग अलग तरह की जो तरंग है, उसके बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। जैसे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, जलों में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है, वायु में कौन सी तरंगे, लंबवत कण, लंबवत कौन सी तरंग में गति कर रहा है, कण तरंग की दिशा के अनुदिश कौन से में गति कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम लोग वेव में पढ़ते हैं। वेग, तरंग का जो वेग है वो क्या है, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आप लोगों के हम बात कर रहे हैं प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुणों के बारे में, और प्रकाश के गुणों के से संबंधित जो एप्लीकेशंस है, जो अनुप्रयोग है। जैसे कौन से लेंस से कहाँ पर वस्तु को रखी जाए, जब जाके कहाँ पर जो है उसका प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है। और मेडिकल में हम यूँ कहें कि दूरदृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टि दोष, इन सब बातों के अंदर हम लोग इसी प्रकाश के अंदर, या फिर इसे हम लोग ऑप्टिक्स का नाम देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों के पास, तो नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे हैं वो
इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे हैं, विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये विद्युत धारा आप सबको पता है। और नेक्स्ट आप लोगों के मॉडर्न फिजिक्स जो आधुनिक भौतिकी है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो अलग अलग बातें पढ़ेंगे जो आगे आप लोगों के आएंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान। एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। रसायन विज्ञान 3 भागों में बांटते हैं हम लोग। नंबर 1 एक होती है आप लोगों के फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि आप लोगों के रसायन भौतिकी, फिजिकल केमिस्ट्री, आप लोग इंग्लिश में ज़्यादा याद रख पाएंगे इसे। सेकंड होती है आप लोगों के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, ठीक है। और थर्ड होती है आप लोगों के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन, जिसमें कार्बन और कार्बन से जुड़े हुए टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों के पहले हम लोग जो बात करेंगे वो सॉलिड, लिक्विड एंड सॉल्यूशन एंड गैसेस के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है। सेकंड टॉपिक हम आप लोगों के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो आप लोगों के परमाणुवीय संरचना है, परमाणु आकार एवं रासायनिक बंधन के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्लियर है। तीसरी चीज हम लोग जो रिएक्शन करेंगे वो रासायनिक अभिक्रियाएं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उसके बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। ठीक है। चौथी चीज हम लोग जो है वो तत्वों का वर्गीकरण करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ब्लॉक पढ़ेंगे SPDF, और उसी के साथ इनका थोड़ा सा वर्णन देखेंगे। पांचवी चीज हम लोग जो है वो अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं ये, स्वाद में खट्टे होते हैं, कोई कड़वे होते हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। धातु के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सातवीं चीज आप लोगों के तत्व और यौगिकों के बारे में बात करेंगे। तत्व क्या होते हैं, यौगिक कैसे बनते हैं। और आठवीं चीज आप लोगों के कार्बन और कार्बन एवं उसके यौगिकों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों के आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन के अंदर। ठीक है। तो कई एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट किस में सम्मिलित होता है, तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो जीव विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा विज्ञान में, वो बात करेंगे हम लोग जीव विज्ञान, बायोलॉजी के बारे में। ठीक है। बायोलॉजी के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो पहला टॉपिक आप लोगों के आ रहा है, जिसे हम लोग नाम देते हैं जैविक वर्गीकरण। जैसे इतने सारे जीव है, उनका नामकरण कैसे होता है, उनको कौन कौन से डिवीजन में बांटा गया है, कैसे बांटा है, उनको किस आधार पर बांटा है, कौन सा जीव जीवाणुओं को कहाँ रखा है, विषाणुओं को कहाँ रखा है, इन सब बातों के अंदर वायरस जिसे कहते हैं, बैक्टीरिया जिसे कहते हैं, उनको कहाँ रखा गया है, इन सब बातों को यहीं पे डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले नामकरण पढ़ेंगे, उसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, जो आप लोगों के अचार थोड़ा दिन पड़ा रह जाता है तो उसके ऊपर कुछ वाइट वाइट आ जाता है, उसे अपन फंगस कहते हैं, उसके बारे में, उसके वर्गीकरण के बारे में भी पढ़ेंगे। आप लोगों ने बचपन में कोशिका के बारे में तो पढ़ा ही है। कोशिका के अंग क्या क्या हैं। एक समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उत्तकों का निर्माण करती है। उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, सरल और संयुक्त। आप लोगों को वो सारी बातें इसके अंदर यहाँ डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज हम मानव शरीर के तंत्रों के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक तंत्र को बनाते हैं, और मानव शरीर पूरा तंत्रों से मिलकर बना होता है।
इस मानव शरीर के तंत्र में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर पाचन से संबंधित सारी बातें। दूसरा हम लोग जो है वो परिसंचरण तंत्र, जिसके अंदर हम लोग जो है वो हमारे शरीर के अंदर हृदय की संरचना के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हृदय है आप लोगों के, या फिर जो आप लोगों के रक्त वाहिनियाँ हैं, धमनियाँ हैं, उन सारे बारों में बात कर लेंगे। उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे। किडनी के बारे में, जो आप लोगों का वृक्क होता है, गुर्दा होता है, उसके बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। कंकाल तंत्र के बारे में डिस्कस कर लेंगे, जो आपके शरीर में क्या काम है। आप लोगों के यूँ कह सकते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है उसके बारे में बात करेंगे, जिससे क्वेश्चन हमेशा आता है। और इसी के साथ हम लोग जो है वो अंतःस्रावी तंत्र, कंफर्म आता है इससे क्वेश्चन, कंफर्म। मैंने कहा 100% मतलब 100% आता है। तो इन सब बातों में मानव शरीर के तंत्र में अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद जीवों में पोषण कैसे होता है, स्वपोषी है कि वह विषम पोषी है, उसके बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे, जीवों में पोषण के बारे में, ठीक है। और फिर आप लोगों के प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यकी के बारे में, कि प्लांट जो है वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, पादप अपना भोजन कैसे बनाते हैं और श्वसन कैसे करते हैं, वह पानी कैसे प्लांट अपने दूसरे भागों में ले जाते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण है आप लोगों के, ठीक है, प्रकाश श्वसन है, श्वसन है, प्लांट ग्रोथ है, प्लांट हार्मोन है, पादप हार्मोन जिसे कहेंगे। इन सब बातों में हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। 6 नंबर पर आप लोगों के हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है। सबसे पहले हम लोग जेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे, आनुवांशिकी के बारे में, और इसी के अंदर हम लोग जो है साथ में उद विकास के बारे में भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और 7वां नंबर आप लोगों के पास आ रहा है, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आप लोगों को ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। 7वां नंबर आप लोगों के पास आ रहा है जैव प्रौद्योगिकी, जिसके अंदर आप लोगों के जो दूध से दही कैसे बना है, पनीर कैसे बना है, ठीक है, मक्खन कैसे बन रहा है, या फिर शराब कैसे बनती है, बनानी नहीं है, सिर्फ सीखनी है, ठीक है। वो सारी बातें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के अंदर डिस्कस करते हैं। क्लियर है। कृषि और पशुपालन से संबंधित, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित बातें हम लोग यहाँ कर लेंगे, ठीक है। और कुछ पर्यावरण के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पर्यावरण विज्ञान में। और साथ में चलते चलते हम एक लास्ट टॉपिक लेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अन्य विज्ञान के बिंदुओं के बारे में। और उसके साथ हम अलग प्रकार के जो हम लोग जो है मिसलेनियस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं अलग ही टाइप के, जो एग्ज़ाम में आने के लिए बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, या यूँ कह सकते हैं अनंत बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो उसे हम लोग कहते हैं कि वो डिस्कस करेंगे। एक हमारी टीम बैठकर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर करें। और आपकी कोई भी दुविधा है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और देखो, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हम लोग हमारी टीम मिलकर एक 10 क्वेश्चन की, प्रत्येक टॉपिक के 10 क्वेश्चन की जो है वो एक सीट बना रहे हैं, जिसे हमने नाम दिया है रैंक बूस्टर। उस सीट को करने के बाद आपकी रैंक जो है वो बूस्ट होगी, और आपका जो है सिलेक्शन का जो चांसेस है वो बढ़ेगा। तो वो भी आप लोगों के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं। समय समय पर हम बदलाव करते रहेंगे। आप हमारे साथ पूर्ण रूप से जुड़े रहिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी जानकारी, कोई भी मोटिवेशन, कोई भी नोटिफिकेशन, वो सारी कुछ आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि तुरंत आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल जाए वो। इसी के साथ मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े और हमारी वीडियो को पूरी देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है ये वीडियो, और आप इस पूरे साइंस के सिलेबस को चलेगा जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इसके लिए मैं आशा करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और साथ में आपसे ये उम्मीद भी रखता हूँ कि आप खुद तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने साथ पढ़ने वाले जो सहपाठी हैं उनको भी इस चैनल से लाभान्वित करेंगे। तो इसीलिए हम आपसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक अंत में एक छोटा सा वर्ड कहना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच।